हेलो फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो में डिटरमिनेंट के अंदर माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स ये का सब कुछ अपने डिस्कस कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब उसके बेसिस जो क्वेश्चन है, एक प्रॉपर्टी जैसे क्वेश्चन इनवर्स का, उसको अपन देखते हैं। तो अपन ने यहाँ पे देखा होगा मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी थी, इसको अपन एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्या किया था, सॉल्व किया था। ऐसे एक प्रॉपर्टी होती है इनवर्स की, ए बी का जो इनवर्स होता है वो होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी क्या करना है, अपन को प्रूव करना है। अब इनवर्स निकालने के लिए पहले किसका इनवर्स निकालना है, ए बी को। इसलिए अपन क्या करेंगे, ए बी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी को मल्टीप्लाई करो, 3 7 2 5 6 8 7 9 मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रो इज फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो गया ये 18 प्लस क्या हो गया 49। फर्स्ट रो इज फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इज सेकेंड कॉलम, तो क्या हो गया ये 24 प्लस क्या हो गया 63। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, चलो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 से 2 क्या हो गया 12 प्लस 7 से 5 क्या हो गया 35। ओके, इसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या हो गया 16 प्लस क्या हो गया 45। ओके, इसके बाद देखो ध्यान से, ये कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 67 हो गया, 87 47 और 61, इसको ऐड कर दिया, ये 67 हो गया, ये 87 हो गया और ये कितना हो गया 47 हो गया, और इसको ऐड किया तो क्या हो गया 61। अब अपन क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी वो क्या होगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 67 मल्टीप्लाई बाय 61 माइनस 47 मल्टीप्लाई बाय 87। अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 4087 माइनस, और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4089, तो क्या आ गया -2, नॉट इक्वल टू 0। याद करो इनवर्स का फॉर्मूला क्या बताया था कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है तो वहां इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। डिटरमिनेंट की वैल्यू यहां पे क्या है, नॉन जीरो, मतलब ए बी इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ए बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा पता है, होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन ए बी का डिटरमिनेंट। ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा, किसका, ए बी इनवर्स का। अब अपन मेथड से भी कर सकते हो, इसका ए बी का एडजॉइंट क्या निकाल सकते हो, मेथड से। बाकी मैंने ट्रिक से निकाला, तो ट्रिक से भी यहां पे चल सकता है। क्या एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे निकालोगे, इन दोनों को तो अपन को क्या करना है, इंटरचेंज। क्या करना है, इंटरचेंज। 61 और 67, इन दोनों को तो अपन क्या करना है, इंटरचेंज करना है। और इन दोनों क्या करना है, अपन को साइन चेंज करना है। साइन चेंज क्या मतलब है, -87 और क्या हो गया -47। ये क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो अपने पास ए बी इनवर्स क्या हो गया, ए बी इनवर्स हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, तो क्या हो गया -1/2, और एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना हो गया 61 -87 -47 और 61। इसको इक्वेशन 1 देता हूं। मतलब अपने क्या फाइंड आउट किया, अपन ने फाइंड आउट किया ए बी का इनवर्स। अब देखो भैया आगे आते हैं, अपन ए बी का इनवर्स निकाला, अब निकालेंगे बी का इनवर्स, ए का इनवर्स। बी का इनवर्स निकालने के लिए पहले डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालो। क्या निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ बी। डिटरमिनेंट ऑफ बी होगा, इसको इस मल्टीप्लाई करो 54 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो 56, तो क्या आ गया -2। मतलब क्या हो गया, नॉन जीरो। क्या आ गया, नॉन जीरो, मतलब बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब भैया बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन बी का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट बी अपॉन बी का डिटरमिनेंट।
बी का डिटरमिनेंट अपन ने फाइंड आउट किया, एडजॉइंट बी निकालेंगे, एडजॉइंट बी क्या होगा, इन दोनों को तो इंटरचेंज कर देंगे, 9 और 6 क्या कर देंगे, इन दोनों क्या कर देंगे इंटरचेंज, और इन दोनों क्या कर देंगे साइन चेंज कर देंगे, -8 -7। आती है बात समझ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लिया। अब बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, बी इनवर्स हो गया 1/b, डिटरमिनेंट बी की वैल्यू क्या हो गई -2, और एडजॉइंट क्या हो गया 9 -8 -7 और 6। ये आ गया अपने पास बी इनवर्स आ गया। अब बात करते हैं ए इनवर्स की। तो पहले ए इनवर्स के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ निकालोगे क्या निकालोगे, 5 से 3 कितना होगा 15 -14 1 नॉट इक्वल टू 0, ये निकाला। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ए इनवर्स का होगा एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट। अब देखो ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, एडजॉइंट ए का निकालोगे, इन दोनों को क्या करोगे इंटरचेंज, इंटरचेंज का मतलब 5 और 3, और इन दोनों को क्या करना अपन को साइन चेंज करना है, क्या करना है साइन चेंज करना है। ये क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा 1/1, क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1, और एडजॉइंट ऑफ 5 -7 -2 और 3, ये क्या आ गया इनवर्स। अब अपन क्या करते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्वेशन क्या आनी चाहिए अपने पास 1 आनी चाहिए। तो देखते हैं अपन, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी इनवर्स कितना है मेरे पास -1/2, 9 -8 7 6, ये हो गया बी इनवर्स। ए इनवर्स कितना है 5 -7 -2 3, ये हो गया ए इनवर्स। इसको सोल्व करते हो 1/2, क्या करते हो सोल्व करते हो, देखो सोल्व करते हैं तो हाँ, सोल्व करने के बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो इज फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इज फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो गया, ये हो गया 45, ये हो गया 16, एडजेक्ट टू की तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो अपने पास हो गया -63 -24, आगे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 9 को 7 से किया तो 63, -8 को 3 से किया तो 24, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -7 को 5 से किया तो -35 और माइनस का 12, माइनस माइनस क्या हो गया +49 प्लस 63 क्या हो गया 18। इसको सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से क्या आ रहा है। इसको अगर सोल्व करोगे, इसको इसमें ऐड करोगे तो माइनस का जो 1/2 है वो तो बाहर है, ये हो जाएगा 61, ये क्या हो जाएगा 61, ये हो जाएगा माइनस का 87, ये क्या हो जाएगा माइनस का 47, और ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करो क्या होगा 67। ये इक्वेशन क्या आ गई 2। तो आप देखोगे कि ए बी इनवर्स इक्वेशन 1 है, वो का वो इक्वेशन क्या है 2, मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। देख लो आप ध्यान से, इक्वेशन 1 में क्या है ए बी का जो इनवर्स है वो है -1/2, या आप क्या करो माइनस से डिवाइड करोगे तो भी बात एक ही है, 61 87 -47 60। ये क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अपन को ए गिवन है, अपन को ये प्रूव करना है कि ए का जो ट्रांसपोज है ए इनवर्स है, वो ये रिजल्ट अपन को प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन अपन निकालेंगे पहले ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या होगा 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा और 1। ट्रांसपोज का मीनिंग ये होता है
कि जो रो है हॉरिजॉन्टल वो वर्टिकल कॉलम में इंटरचेंज हो जाता है। तो 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा और 1, ये क्या आ गया अपने पास ए का ट्रांसपोज। अब हम बात करते हैं ए इनवर्स की। भैया ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है, याद हो तो आपको, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, और जो ए का डिटरमिनेंट होता है वो नॉन जीरो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ओके, ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये क्या हो गया 1, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया tan स्क्वायर अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू जीरो नहीं हो सकती क्योंकि स्क्वायर है। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर 1 प्लस tan स्क्वायर तो क्या होता है, सेक स्क्वायर कर दो, नहीं, क्योंकि अपन को जो आंसर में रिजल्ट चाहिए होगा वो 1 प्लस tan स्क्वायर की जरूरत होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब इनवर्स के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया, एडजॉइंट, एडजॉइंट में क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ, या तो आप क्या करोगे, जैसे मेथड बताया हुआ है कि कोफैक्टर निकाल लो और उसका ट्रांसपोज कर दो, वो एडजेंट आ जाएगा, या डायरेक्ट क्या निकालोगे, इन दोनों को तो इंटरचेंज कर दो। अब इंटरचेंज क्या करोगे, 1 1 को 1 1 है, और इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज कर दो। साइन का मतलब यहाँ प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। ये क्या आ गया अपने पास, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ओके, अब अपन इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स क्या हो गया, इनवर्स का फॉर्मूला हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया अपने पास, ए का डिटरमिनेंट तो आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और ये हो गया 1 माइनस tan अल्फा, और क्या हो गया tan अल्फा और 1। ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई, ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ओके, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट। देखो अपने पास ए इनवर्स भी आ गया और ए का ट्रांसपोज भी आ गया, तो अपन लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ए का ट्रांसपोज ए इनवर्स। ए का ट्रांसपोज कितना है अपने पास, हो रहा क्या हो गया 1 माइनस tan अल्फा, और क्या हो गया tan अल्फा और 1। ओके, ए इनवर्स कितना आया 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा 1 माइनस tan अल्फा और 1। ओके, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा तो बाहर ले लिया। अब देखो ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस tan अल्फा, क्या होगा tan अल्फा और 1, एक तो ये हो गया, और 1 माइनस tan अल्फा और 1, इन दोनों क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या आएगा ए का इनवर्स ए इनवर्स। अपने पास बाहर क्या है 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब देखो फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो 1 को 1 से किया तो 1 माइनस क्या हो गया tan स्क्वायर, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। 1 को माइनस tan अल्फा से किया तो माइनस tan अल्फा, और माइनस 1 को tan अल्फा से किया तो माइनस, तो माइनस tan अल्फा माइनस tan अल्फा। ओके, tan अल्फा को 1 से किया तो क्या हो गया tan अल्फा, 1 को tan अल्फा से किया तो tan अल्फा, तो ये भी क्या हो गया tan अल्फा प्लस tan अल्फा, और ये माइनस का tan स्क्वायर अल्फा हो गया, और ये क्या हो गया 1, तो ये क्या हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ओके, इसको अंदर डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ओके, ये हो जाएगा माइनस का 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये हो जाएगा 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी बन रही है। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी ये है एक tan की टर्म में cos
टू अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और साइन टू अल्फा का होता है 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ओके, इसके बाद में अपन देखते हैं कि यार ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिया था तो ए का ट्रांसपोज ए इनवर्स किसके इक्वल आ रहा है। देखो ध्यान से, ये जो आइडेंटिटी है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी होती है, कॉस टू अल्फा। किसकी आइडेंटिटी होती है, कॉस टू अल्फा। 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ये किसकी होती है, साइन की। यहां पे साइन कौन सा है, नेगेटिव, तो क्या हो गया साइन टू अल्फा। ये किसकी हो गई, साइन टू अल्फा की, क्या हो गया साइन टू अल्फा। और ये किसकी हो गई, कॉस टू अल्फा। ये अपन को रिजल्ट क्या करना था, प्रूफ करना था। देख लो, ये रिजल्ट अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दो पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है ना वो अपने मैट्रिक्स में डिस्कस कर लिया, वो यहाँ पे प्रूव कर देंगे। ये मैट्रिक्स में अपन ने प्रूव किया था कि इसका ए स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करके जीरो कर देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है वो इनवर्स फाइंड करना है। अब इनवर्स का ये नहीं कि इसमें इनवर्स के अंदर क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे का डिटरमिनेंट, नहीं, ऐसे इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते इस क्वेश्चन में। इसमें आपको ए इनवर्स से इस इक्वेशन को यूज करके, जो अपन को इक्वेशन गिवन है उसको यूज करके इनवर्स फाइंड आउट करना है। देखते हैं अपन कैसे करेंगे। सबसे पहले यही प्रूव कर देता हूं मैं आपको, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ए को ए से मल्टीप्लाई करो, 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2, इसको मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो क्या हो गया 9 माइनस 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो क्या हो गया 3 प्लस 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 3 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस 1 प्लस 4। ओके, इसको सोल्व करते हैं। एट 5 माइनस 5 और 3। ओके, अब यहां वैल्यू पुट कर दो सारी, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एट 5 माइनस 5 3, माइनस 5 ए की वैल्यू क्या है 3 1, माइनस 1 2 प्लस 7i। आईडी क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या होता है 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको सॉल्व कर लो तो क्या होगा 8 5 माइनस 5 3। इसको इजी करने के लिए इस माइनस 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया माइनस का 15 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 10 प्लस 7 0 0 7। इसको सोल्व करोगे तो देखो 8 एलिमेंट को रेस्पेक्टिव एलिमेंट ऐड प्लस 7 कितना हो गया 15, तो क्या हो गया माइनस का 15 को ऐड कर दो, 8 माइनस 15 प्लस 7, इसको ऐड करो 5 माइनस 5 माइनस 5 प्लस 5, इसको ऐड करो 3 माइनस 10 प्लस 7, ऐड किया तो ये सब क्या हो गए 0 0 0 0, और इसको लिख सकते हैं अपन 0। तो एक पार्ट तो अपन ने इसको प्रूव कर दिया। अब सेकेंड पार्ट है इसका, इस इक्वेशन को यूज करके अपन इनको क्या फाइंड करना है, इनवर्स। कई बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट एडजॉइंट में निकाल के कि यार दे रखा अपन को, यहाँ पे करते हैं वो एडजॉइंट निकाल, नहीं, यूज ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज करके अपन को इनवर्स फाइंड। तो अपन ने देखा होगा कुछ कंडीशंस है वो ध्यान रखो। ध्यान रखने वाली बात है, ए इक्वल टू क्या होता है आई ए, ए इक्वल टू क्या होता है आई ए। इस ए को लाएंगे, ए फॉलो होता है ए इनवर्स क्या होता है आई, क्या होता है आई। और दूसरा एक इसको डिवाइड में दो क्या होगा ए इनवर्स इक्वल टू आई ए इनवर्स। ये तीन बातें ध्यान रखनी। इसमें अपने पास ये तो क्या था स्क्वायर का ही था, क्यूबिक का भी क्वेश्चन आता है, तो सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। तो कैसे सॉल्व करोगे, ए स्क्वायर माइनस 5a
प्लस 7i इक्वल टू 0। इक्वेशन बनता है। इस इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। हर एक क्वेश्चन इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को आपको, यहाँ क्यूबिक की भी इक्वेशन हो सकती है, तो आपको इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। किससे? a इनवर्स से मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स। तो a स्क्वायर हो तो a इंटू a, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया? a इनवर्स 5a a इनवर्स प्लस 7i a इनवर्स। अपन ने क्या किया? इस इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई किया? इक्वेशन 1 को a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, इसको लिखेंगे a इनवर्स माइनस 5। a इनवर्स की वैल्यू क्या है? i। ये बात है, ध्यान है, 3 बातों का ध्यान रखना है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए अपन सिंपल सॉल्व कर देंगे। तो a इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई? i 7। i a इनवर्स की वैल्यू हो गई a इनवर्स इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो a इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई? i। a इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई? i। क्या हो गई? i 5i 7 a इनवर्स इक्वल्स टू 0। ai इक्वल्स टू क्या होता है? i है या ai क्या होता है? a। तो ये क्या हो गया? a माइनस 5i a इनवर्स इक्वल्स टू 0। तो 7a इनवर्स, ये माइनस का क्या हो गया? प्लस का, और ये प्लस का क्या हो गया? माइनस का। तो a इनवर्स क्या आ गया? 5i माइनस a, और क्या हो गया? 1/7। अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखो ध्यान से, अब 5 है, इसको लिख लो, यहां पे क्या है? 5। i क्या होता है? i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है? 1 0 0 1 माइनस a की वैल्यू क्या है? गिवन है 3 1 माइनस 1 2। इसको अपन क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा? a इनवर्स क्या है? 1/7। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 5005 माइनस, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? -3। माइनस का क्या हो गया? 3, और क्या हो गया? माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो गया? 1, और क्या हो गया? माइनस का 2। ओके, तो a इनवर्स क्या आ गया? 1/7। 5 माइनस 3 तो क्या हो गया? 2। 0 माइनस 1 क्या हो गया? -1। 0 प्लस 1 क्या हो गया? 1। 5 माइनस क्या हो गया? 3। ये अपने क्या फाइंड आउट किया? इनवर्स। अब आपको ये तो चलो आप सर आपने इनवर्स से मल्टीप्लाई करके देख लिया, मैं वैसे इनवर्स निकाल के देखता हूं आपको कि आंसर यही आएगा। कैसे? जैसे अपन ने आपको डिस्कस किया था, बताया था कैसे। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे। क्या होगा? 6 माइनस माइनस प्लस क्या आ गया? 7 नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ऑफ a निकाला। अब निकालेंगे अपन एडजॉइंट। क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ a। क्या बताया था? या तो कोफैक्ट निकालेंगे, उन सब का ट्रांसपोज करेंगे, क्या आ जाएगा? एडजॉइंट। बाकी मैंने बताया इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। क्या कर दो? 2 और 3, और इसके क्या कर दो? साइन चेंज कर दो। ये क्या आ गए? एडजॉइंट। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इनवर्स का फॉर्मूला होता है a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट कितना है? 1/7 2 - 1 1 3। आप ये भी a इनवर्स ही आया आपके पास, और ये भी a इनवर्स, दोनों क्या है? सेम है। इसका मतलब ध्यान रखिए, जब इक्वेशन गिवन हो तो कहीं भी हो, क्यूबिक की हो या 2 पावर की हो, तो a इनवर्स से निकालने के लिए क्या करोगे? पहले उस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? a इनवर्स से। इस टाइप से अपन क्वेश्चन क्या किया? सॉल्व किया। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी लास्ट क्वेश्चन की उस टाइप से क्वेश्चन है। a गिवन है, अपन को ये इक्वेशन गिवन है। कौन सी इक्वेशन गिवन है? ये वाली इक्वेशन गिवन है। a स्क्वायर स्मॉल a मैट्रिक्स b आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और अपन को इसकी a की और b की वैल्यू क्या करना है? अपन को फाइंड आउट करना है। अभी मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि
जब भी इक्वेशन गिवन हो तो भैया इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है अपन को, ए इनवर्स से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है अपने पास 1। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, ए इनवर्स से। किससे मल्टीप्लाई करना है अपन को, ए इनवर्स। तो ए स्क्वायर को लिख दिया ए इनवर्स ए इनवर्स बी आई ए इनवर्स इक्वल टू 0। अभी बताया था ए इक्वल टू क्या होता है, याद करो, आइए इसको डिवाइड में, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, आई। इसको इसके साथ ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, आई ए इनवर्स। इनका अपन को क्या करना है, ध्यान रखना है। इनको यूज करके इसका अपन इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ध्यान से, इसको लिख देंगे ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स की वैल्यू क्या है भैया, आई, आइडेंटिटी। बी आई ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। ओके, ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, आई प्लस ए आई प्लस बी ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। ए आई को क्या लिख सकते हैं, आई ए या ए आई, आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो गया, ए प्लस ए आई इक्वल्स टू 0। तो अपने पास क्या हो गया, बी ए इनवर्स क्या हो गया, ये प्लस का इसका हो गया माइनस का, ए प्लस ए आई। तो ए इनवर्स क्या हो गया, माइनस ऑफ 1/b, ये हो गया ए प्लस ए आई। अब अपन क्या करते हैं, अपन को जरूरत है पहले ए इनवर्स फाइंड करने की। इसका क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। यहां तक समझ आता है। अब देखो, ए इनवर्स निकालने के लिए पहले इसका क्या निकालोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। वो क्या होगा, 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 क्या होगा, 1। वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। अगर वैल्यू 0 आती है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां क्या होगा, नॉट 0, नॉन 0 का मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आप एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं या कोफैक्टर निकाल के भी कर सकते हो। इन दोनों का तो क्या करना है, ट्रांसपोज। तो क्या होगा, 1 और 3। और इन दोनों का क्या करना है, साइन चेंज करना है। ये क्या आ गया अपने पास, एडजॉइंट। तो इनवर्स क्या आएगा भैया, ए इनवर्स का मतलब क्या होगा, एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 1, और एडजॉइंट 1 माइनस 2 माइनस 1 3। तो ये क्या आ गया, इनवर्स। अब यहां सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और कंपेयर कर लेंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन आगे क्या होता है। हाँ, इस इक्वेशन में अपन वैल्यू पुट करते हैं। ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, ए इनवर्स इक्वल टू माइनस 1/b। क्या होगा, ए प्लस ए आई है। अब सारी वैल्यू पुट कर दो। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 2 माइनस 1 3। ये आ गई ए इनवर्स की वैल्यू, माइनस 1/b। जो ए मैट्रिक्स है वो क्या गिवन है, 3 2 1 1। ये प्लस ए आई का मतलब 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हो गया। इसको सोल्व करते हैं अपन। क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखो ध्यान से, 1 माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस 1/b। ये हो गया 3 2 1 1 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो, a 0 0 a। ओके, इसको आगे सोल्व करो। 1 माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस 1/b। ओके, ये क्या हो गया, 3 प्लस a। क्या हो गया, 3 प्लस a। 2 प्लस क्या हो गया, 0। 1 प्लस 0 और ये हो गया 1 प्लस a। ओके, इसको माइनस 1/b से डिवाइड कर दो। तो माइनस 3 प्लस a अपॉन b। ये हो गया माइनस 2/b। ये हो गया माइनस 1/b। ये हो गया माइनस 1 प्लस a अपॉन b।
अब क्या कर देंगे, आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर देंगे, क्योंकि ऑर्डर सेम होता है तो मैट्रिक्स को क्या कर देते हैं, कंपेयर। देखो ध्यान से आप, ये देखो इसके क्या है, या 1 या -2, या -1 या 3 इक्वल टू, यहां क्या हो गया -3 + a/b, यहां क्या हो गया -2/b, यहां हो गया -1/b, यहां 1 + a/ क्या हो गया b। अब अपन क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, कंपेयर करके सोल्व कर लेते हैं। अब कंपेयर करो, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का, तो रेस्पेक्ट क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को क्या करोगे, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट के इक्वल कर दोगे। तो क्या होगा, -2 = -2b, माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b = क्या हो गया, b की वैल्यू आ गई। और कंपेयर करो, चलो इसके बाद में अपन कंपेयर करते हैं, इसको कर लो या इसको, तो ये होगा 1 = -3 + a/b। ओके, b की वैल्यू क्या है, आप पुट अप कर दो, तो 1 = -3 - a, b की वैल्यू 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई क्या हो गया 1, तो अपने पास क्या हो गया 1 = -3 - a, ये तो ये हो गया a = -3 प्लस ये भी क्या हो गया अपने पास, प्लस का और इसका हो गया माइनस का, तो माइनस क्या हो गया 4। तो भैया a की वैल्यू क्या आ गई -4, b की वैल्यू क्या आ गई 1, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस टाइप से अपने क्वेश्चन क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया।